हमारे दर्शकों को हमें बताने जा रहे हैं कि सारे आंकड़े फ्रॉम टॉप टू बॉटम गुजरात से शुरू कर रहे हैं। पहला आंकड़ा आपके दिनेश मेरे नजदीक आए। पहले गुजरात में 182 में से बीजेपी 125 में से 125 130, कांग्रेस 40 से 50, आम आदमी पार्टी 3 से 4, अदर्स 3 से 7। आम आदमी पार्टी 3 से 5 और अदर्स 3 से 7। और अब देखिए जरा वोट शेयर के हिसाब से क्या दिखाई देता है किस पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पहले से कम हुआ 2% 47, लेकिन सीटें बढ़ी। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 35, आम आदमी पार्टी का 12 और अदर्स का 6। ये आपके सामने है गुजरात, ये देखिए। उसके बाद हम आ रहे हैं सीधे आपके सामने। अब देखिए गुजरात में कच्छ सौराष्ट्र में क्या हुआ। 54 सीटों में से बीजेपी 33 से 37, कांग्रेस 14 to 18, आम आदमी पार्टी 1 से 2, अदर्स 1 सीट। आम आदमी पार्टी 1 से 3 और अदर्स 1। और अब कच्छ और सौराष्ट्र के बाद दक्षिण गुजरात की तरफ आपको लिए चलते हैं। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रेंज है सीट का वो है 28 से 32, कांग्रेस का 2 से 4, आम आदमी पार्टी का 1 से 3 और अदर्स यहां खाता नहीं खोलेंगे, एग्जिट पोल ऐसा कहते हैं। उत्तर गुजरात में क्या है निशांत? अगर उत्तर गुजरात की बात की जाए तो उत्तर गुजरात का जो डेटा एनालिसिस है सीट्स के लिहाज से एग्जिट पोल वो ये है 32 सीटें, बीजेपी 18 से 22, कांग्रेस 8 से 12, आम आदमी पार्टी 0, 18 से 12 कांग्रेस और अदर्स 1 से 3। 8 से 12। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 18 से 22, कांग्रेस 8 से 12, आम आदमी पार्टी 0, अदर्स 1 से 3। और आइए अब चलते हैं मध्य गुजरात की तरफ। मध्य गुजरात में क्या कहता है सीटों के हिसाब से 61 सीटें यहां मध्य गुजरात में निशांत। अगर बात की जाए बीजेपी 42 से 44, कांग्रेस 14 से 18, आम आदमी पार्टी 0, अदर्स 1 से 3 यानी 1 से 3। ये आपको दिखाई देता है मध्य गुजरात में। ये हो गया आपका गुजरात का। अब वो जो सीट और वोट शेयर के हिसाब से दिखाई देता है रीजन वाइज में हमने आपको बताया। आप देखिए जरा वो सवाल, कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की पसंद, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। भूपेंद्र पटेल 68.5, परेश धमानी 16.1 और येसुदान गढ़वी 15.4। अगला सवाल हमारा क्या था? अगला सवाल जो हमारा है वो आपके सामने ये है कि जरा ध्यान से देखिए आप, बीजेपी को टक्कर गुजरात में कौन दे रहा है? कांग्रेस 65.8%, आम आदमी पार्टी 34.2%। ये बीजेपी को टक्कर कौन दे रहा है? अब बात एमसीडी इसको लेकर दिनेश। और आइए अब चलते हैं, आपको एमसीडी बताते हैं। एमसीडी में क्या दिखाई दिया है एग्जिट पोल्स के हिसाब से? 250 वार्ड्स में क्या दिखाई दिया? 250 सीटों में किसको कितनी? भारतीय जनता पार्टी को 92 से 96 के बीच में सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 6 से 10, आम आदमी पार्टी को 140 से 150। मतलब इस बार एमसीडी का किंग कौन? आम आदमी पार्टी कम से कम यहां एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। अदर्स 2 to 4, 2 से 4। ये एमसीडी का है। अगर हम एमसीडी की बात आगे करें, आगे लेके जाएं, उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है वो एग्जिट पोल का वो ये है कि बीजेपी को कौन टक्कर दे रहा है। आम आदमी पार्टी 70% से ज्यादा, कांग्रेस 29% से ज्यादा। ये एमसीडी का डेटा है। सीधे दिखाइए अगला डेटा जो हमारा है वो क्या है। और अगला एमसीडी के संदर्भ में हमने ये पूछा कि किस चेहरे को देखते हुए लोगों ने एमसीडी इलेक्शंस में वोट दिया है। आम आदमी पार्टी के जो रिस्पोंडेंट्स थे, वोटर्स, उनका कहना है हमने तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव वाले मिले, उनका कहना था कुछ का आदेश गुप्ता 18.96 का, मनोज तिवारी कहने वाले 14.04%। और कांग्रेस की तरफ झुकाव वाले सीधे सीधे अनिल चौधरी 21.20। सबसे ज्यादा इसमें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल से मुतासिर लोग नजर आए, वो जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में बहुत कड़ा मुकाबला, बहुत कांटे की टक्कर है। सीधे दिखाइए, हिमाचल में ऑल्टरनेट गवर्नमेंट्स होती है, लेकिन इस बार क्या होगा? ये क्या ट्रेंड टूट रहा है? 68 में से बीजेपी 32-34, कांग्रेस 30-32, आम आदमी पार्टी 0, अदर्स 3 to 5। मैं निशांत आपसे यहां ये कहना चाहूंगा, ये जो शुरुआत के फिगर अगर आपको नेक टू नेक दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में, तो ये अदर्स का जो 3 to 5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड हम पता है दिनेश क्या कहना चाह रहे हैं, आप सभी समझ रहे हैं। लेकिन ये है हिमाचल का आंकड़ा। ओवरऑल हमारी जो स्क्रीन है वो स्क्रीन हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। अब जरा स्क्रीन पर देखिए,
पूरी स्क्रीन जो है वो आपको एक एक डेटा चर्निंग हम करके दिखा रहे हैं। उस स्क्रीन पे कौन कौन क्या क्या कहां कहां दिखाई दे रहा है, जो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। जहां पर टॉप पर गुजरात है, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट क्या क्या है, आइए एक बार पूरा एनालिसिस आपको करके बताते हैं। हमारे दर्शकों को हम बताएंगे टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले सारे डेटा आपके सामने लेकर आए। गुजरात सबसे पहले, फिर एमसीडी सबसे पहले। ये देखिए ऑन द टॉप ये एग्जिट पोल है। बीजेपी 128, गुजरात, कांग्रेस 45, आम आदमी पार्टी 4, अदर्स 5। दिनेश, और अब देखिए इसमें एमसीडी क्या दिखाई दे रहा है। मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी 145, 94, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 8, अदर्स 3, और हिमाचल में ये नेक टू नेक है। मैं एक बार फिर से अपनी जो पोजीशन होगी वो चेंज करूंगा। दिनेश, हिमाचल बताइए, हिमाचल का क्या हाल है, दिखाइए जरा। हिमाचल में मामला फंसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी 33, कांग्रेस 31, आम आदमी पार्टी 0, अदर्स 4। तो यहां जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी अब क्रिएट होती है यह देखने के बाद, वो होती है हिमाचल के संदर्भ में। आइए जरा इसको रिवर्स ऑर्डर में ले जाते हैं और टिप्पणी अब हिमाचल के संदर्भ में लेते हैं। रामकृपाल जी, यहां ये अदर्स 4 इंपॉर्टेंट हो गए क्या? निश्चित रूप से जो आप दिखा रहे हैं फिगर अगर यही होती है, हालांकि आप भी मानते हैं एग्जिट पोल ±5 जो भी हो, तो उस हिसाब से मामला ऐसा है कि इसको इसकी एक और चीज समझाइए सर। अगर ये कितना क्लियर कर ऑल्टरनेट होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, इस बार मामला फंस क्यों रहा है? नहीं, देखिए यही मैं कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आप देखें तो अभी जो आपके नतीजे हैं अब बाकी, उसमें बीजेपी अपर हैंड ही है, एक तरह से नेक टू नेक फाइट है। लेकिन जो आप अदर्स की बात कर रहे हैं, चूंकि वहाँ 68 सीट्स हैं, वो 35, 36 पे मैं समझता हूँ मेजॉरिटी होती है, तो ये अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। इसको सर एक दूसरी बात, क्योंकि आपने ये देखा, आप लगातार इसमें निशान, क्या रेबेल अगर प्रॉब्लम ना होते तो हिमाचल भी निकल जाता और भारतीय जनता पार्टी जिस रिकॉर्ड के बारे में सोच रही थी 150 प्लस गुजरात में, वो भी हो जाता क्या? क्या ये बागी रेबेल प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या?